नमस्कार। मैं अमित कुमार अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन। आज अपन पढ़ेंगे ग्राफ। आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ पढ़ेंगे और इसके अंदर भी अपन कि एक ग्राफ अपने को दिया हुआ है तो उससे दूसरे ग्राफ में कैसे चेंज करते हैं, यानी ग्राफीय रूपांतरण आज अपन देखेंगे। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे ग्राफीय रूपांतरण। ग्राफीय रूपांतरण ग्राफीय रूपांतरण आज का अपना टॉपिक रहेगा। अभी तक जो क्लास हुई है वो अपनी मॉडुलस फंक्शन, दूसरी जो अपनी क्लास हुई है लॉगरिथम फंक्शन, और इनइक्वलिटी। अभी तक अपनी, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारी क्लासें आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। आगे की क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इन सारी जो क्लासें हैं वो आप चैनल के अंदर वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। कोशिश करिए कि आप रेगुलर क्लासें देखते रहें जिससे आपको आगे की क्लास अच्छे से समझ में आए। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ग्राफीय रूपांतरण। तो ग्राफ का अपन एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अपन क्लास में देखें। तो जो पहला अपना है कि यदि अपने को y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, यदि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ अपने पास में है तो y बराबर मोड एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे वो अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। शुरू में कि यदि y बराबर एफ एक्स का अपने पास ग्राफ है तो y बराबर मोड एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। और इसके साथ साथ में अपन क्या कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के ग्राफ हैं वो भी देख लेंगे। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्राफ हैं जो अपने रेगुलर काम में आते हैं वो भी देख लेंगे। तो अपने को क्या करना है, y बराबर मोड एफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, का ग्राफ यदि आपको बनाना है तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बना लोगे। y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बना लोगे। दूसरा काम क्या करना है, देखिए y बराबर क्या दिया हुआ है, मोड x, यानी y की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, धनात्मक रहेगी, यानी प्लस में ही आएगी, माइनस में कभी नहीं आएगी। तो जो x अक्ष से नीचे की साइड में जो भी ग्राफ का हिस्सा है, ये अपने x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी या जीरो रहेगी। तो जो नेगेटिव वाला भाग है वो अपना इस ग्राफ में नहीं आएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, x अक्ष से नीचे की साइड में जो भी भाग है उसका क्या करेंगे, प्रतिबिंब ले लेंगे। तो x अक्ष के नीचे के भाग को हटाकर इसका प्रतिबिंब x के सापेक्ष लेना। ठीक है, दूसरा काम अपन क्या करेंगे, x अक्ष के नीचे की साइड में जो भी भाग है उसका प्रतिबिंब कहाँ ले लेंगे,
एक्स एक्स के सापेक्ष ले लेंगे। क्यों कि जो भाग अपने पास नीचे नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो मोड लगाने की वजह से कैसे हो जाएगी पॉजिटिव, तो उसका जो ग्राफ बनेगा फिर वो पॉजिटिव वाई की वैल्यू मिलेगी वहां से, तो इसका अपन क्या करेंगे एक्स एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब ले लेंगे। तीसरा जो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्स से ऊपर का भाग है वो अपरिवर्तित रहेगा, एक्स एक्स से ऊपर का भाग अपरिवर्तित रहेगा। जो भी एक्स एक्स से ऊपर का भाग है वो क्या रहेगा अपरिवर्तित रहेगा, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले से वैल्यू धनात्मक एक्स एक्स से ऊपर, तो अपने उसमें कोई चेंज नहीं करना है। एक्स एक्स से नीचे का जो भाग है उसको हटा देंगे और उसका प्रतिबिंब ले लेंगे किसके एक्स के सापेक्ष, और सबसे पहले अपन ग्राफ बना लेंगे वाई बराबर एफ एक्स का। तो ये तीनों काम करने पे अपने पास किसका ग्राफ आ जाएगा वाई बराबर मोड एफ एक्स का ग्राफ आ जाएगा। तो अपन पहला एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यदि अपने को y बराबर ln x का ग्राफ बनाना है, देख पहला काम क्या है अपने को कि y बराबर ln x का ग्राफ बनाओ, यानी कि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ। तो ln x में देखो क्या लिख सकते हो, ln x का मतलब होता है log, आधार में क्या होता है e और x, और यदि log के अंदर अपन ग्राफ बनाते हैं तो जो log का जो ग्राफ आता है यदि आधार है वो a से बड़ा, एक से बड़ा हो, e है वो क्या होता है एक से बड़ा, e की वैल्यू होती है 2.72 के आसपास, तो e की वैल्यू क्या होती है एक से बड़ी, इसलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा ln x का ग्राफ ऐसा बनेगा, और ये पॉइंट होता है 1,0। तो ये अपने पास में हो गया y बराबर ln x का ग्राफ। अब अपने को क्या करना है, दूसरा अपन ग्राफ बना रहे हैं y बराबर ln x का मॉड, इसका अपने को ग्राफ बनाना है। तो अपन क्या करेंगे कि जो एक्स एक्स से ऊपर का भाग है वो तो सेम टू सेम ऐसा कैसा रहेगा, तो एक्स एक्स से ऊपर का भाग कैसा है, ये अपने पास में एक्स एक्स से ऊपर का भाग है, ये तो ऐसा कैसा रहेगा। और जो y बराबर सॉरी एक्स एक्स से नीचे का जो भाग है, यानी कि ये वाला जो भाग है इसको अपन क्या कर देंगे हटा देंगे और इसका प्रतिबिंब ले लेंगे एक्स एक्स के सापेक्ष, तो एक्स एक्स के सापेक्ष का प्रतिबिंब ले लोगे तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। भाई जो यहाँ पे जो ग्राफ था ना इसका अपन ने क्या ले लिया प्रतिबिंब, इस ग्राफ का अपन ने वहाँ पे प्रतिबिंब ले लिया, तो ये इसका ग्राफ बन गया y बराबर मोड ln x का ग्राफ मिल गया अपने को। तो इस तरीके से आप ये ग्राफ बना सकते हो। नेक्स्ट जो अपना है कि अपने पास में जैसे द्विघात समीकरण का मान लो कोई द्विघात समीकरण दे दें कि y बराबर मोड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अपने को इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इस द्विघात समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। तो इसका जो द्विघात समीकरण का ग्राफ बनाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो x माइनस 2 x माइनस 1, यानी कि आप इस द्विघात समीकरण का ग्राफ बनाओगे तो एक तो इसकी वैल्यू 0 होगी माइनस 1 पे, और एक बार इसकी वैल्यू 0 होगी 2 पे, और क्योंकि इसका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो प्लस में है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। अब अपने को बनाना है y बराबर मोड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए जो नीचे की साइड में जो ग्राफ है नेगेटिव वाला वो अपने पास में हट जाएगा, ये अपना है वाई एक्स और ये भाग है एक्स एक्स। तो देखिए आप क्या करेंगे एक्स एक्स से नीचे का जो भाग है वो तो हट जाएगा, और ऊपर का जो भाग है एक्स एक्स से वो सेम टू सेम ऐसा का सही रहेगा। सबसे पहले अपन ऊपर के भाग को बना देते हैं, ये ऊपर का भाग है ये तो ऐसा का सा रहेगा, और जो एक्स एक्स से नीचे का भाग है उसका क्या ले लोगे एक्स एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब ले लोगे, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरीके से ये y बराबर मोड
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ बन जाएगा। इस तरीके से आप ग्राफ को बना सकते हैं। बस एक्स अक्ष से नीचे का जो भाग है नेगेटिव वाला, उसका इमेज लेनी है आपको एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो आपके पास में y बराबर मोड एफ एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। दूसरा अपन इस क्लास में देखते हैं y बराबर एफ मॉडुलस एक्स। इसका अपने को ग्राफ देख लें। यदि अपने पास में y बराबर एफ मोड एक्स का ग्राफ आपको बनाना हो, का ग्राफ यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख रहे हो, मोड x, तो उसका अपने को ग्राफ बनाना है। यानी कि x की जो माइनस वाली वैल्यू है उसका मोड लोगे तो कैसे हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। यानी कि जो x एफ एक्स के अंदर सारे मान रखे जाएंगे वो x का धनात्मक मान ही रखा जाएगा, क्योंकि x पे क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है। तो इसका जब भी ग्राफ बनाना हो तो पहला तो वही काम रहेगा कि अपन किसका ग्राफ बनाएंगे, y बराबर एफ एक्स का। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरा इसमें क्या करना है अपने को कि वाई एक्स के सापेक्ष, देखिए आप एक्स का जो यहाँ वैल्यू रखोगे, नेगेटिव वाली वैल्यू है उनका अगर मॉडुलस लगाओगे तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस वाली। यानी कि जो ऋणात्मक वाली वैल्यू है उन पे भी जो y की अपने को वैल्यू मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, जो अपने को x की धनात्मक वैल्यू पे मिल रही थी वही वैल्यू अपने को y की ऋणात्मक वैल्यू है उन पे मिलेगी। यानी कि जो ऋणात्मक वाला भाग है वो तो अपन क्या कर देंगे, मिटा देंगे ग्राफ से, और जो अपने को धनात्मक x अक्ष में, धनात्मक x अक्ष की तरफ जो ग्राफ बन रहा है उसका प्रतिबिंब अपन कहाँ ले लेंगे, वाई एक्स के सापेक्ष। क्यों कि आप माइनस एक्स, जैसे माइनस एक रखोगे तो उसका मोड लोगे कितना हो जाएगा, एक, तो माइनस एफ माइनस एक की वैल्यू भी क्या आएगी, एफ वन के बराबर ही आएगी। तो जो धनात्मक वाला अपने पास ग्राफ बन रहा है उसी की इमेज अपन किसके सापेक्ष ले लेंगे, वाई एक्स के सापेक्ष ले लेंगे। तो अपने पास में ग्राफ किसका आ जाएगा, वाई बराबर एफ मोड एक्स का ग्राफ आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे फिर स्टेप 2 में, कि x लेस देन 0 के ग्राफ को हटाकर x ग्रेटर देन 0 के ग्राफ का प्रतिबिंब वाई एक्स के सापेक्ष, वाई एक्स के सापेक्ष लेंगे। तीसरा, x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ अपरिवर्तित रहेगा। यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए जो ग्राफ बन रहा है वो तो वही बनेगा, क्योंकि x का धनात्मक संख्या उसका मॉडुलस लोगे तो भी क्या रहेगा, वो तो धनात्मक ही रहेगी। तो चेंज तो कौन से में होगा, ऋणात्मक वाला जो x है उसमें चेंज होगा। तो धनात्मक वाला ग्राफ है वो तो ऐसा कैसा रहेगा, तो x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ क्या रहेगा, अपरिवर्तित। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, माइनस वाले ग्राफ को हटाकर उसकी इमेज ले लोगे आप धनात्मक वाले की, किसके सापेक्ष, वाई एक्स के सापेक्ष। तब अपन ग्राफ देखते हैं कुछ क्वेश्चन के द्वारा। यदि अपने को ग्राफ बनाना हो y बराबर साइन मॉड एक्स का, इसका अपने को ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले अपन किसका ग्राफ बनाएंगे, y बराबर साइन एक्स का। तो y बराबर साइन एक्स का जब आप ग्राफ बनाओगे तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके का कुछ ग्राफ बनता है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई होगा। ये किसका ग्राफ है, y बराबर साइन एक्स का। ये +1 है और ये -1, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, और ये -पाई, और ये -2 पाई। अब अपने क्या बनाना है, y बराबर साइन मॉडुलस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि जो धनात्मक अक्ष है, इस साइड में तो x की वैल्यू क्या है, धनात्मक है, और इधर x की वैल्यू क्या है, ऋणात्मक। तो धनात्मक x अक्ष वाला ग्राफ तो सेम टू सेम ऐसा कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा।
क्योंकि धनात्मक मोड का मोड लोगे तो वो भी क्या रहेगा, धनात्मक ही रहने वाला है। तो इसका ग्राफ तो ऐसा आ गया। अब अपने को क्या करना है, ऋणात्मक वाला जो ग्राफ दिया हुआ है उसको अपन क्या कर देंगे, मिटा देंगे, हटा देंगे, क्योंकि मॉडुलस लगा दिया आपने। तो जैसे ही ऋणात्मक की मॉडुलस लगाया वो वैल्यू कैसी होगी, धनात्मक। तो ऋणात्मक में भी सेम टू सेम ग्राफ कैसा आएगा, जैसा धनात्मक में आ रहा था। तो अब अपन इस धनात्मक वाले ग्राफ की प्रतिबिंब ले लेंगे वाई एक्स के सापेक्ष, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये अपने पास जो ग्राफ आ गया वो किसका आ गया, y बराबर साइन एक्स का, क्योंकि ये क्या थी, वाई एक्स थी। इस वाई एक्स के सापेक्ष अपन ने किसका प्रतिबिंब ले लिया, जो धनात्मक दिशा में जो ग्राफ बन रहा था उसका अपन ने यहाँ प्रतिबिंब ले लिया। तो इस तरीके से आप y बराबर साइन मॉड एक्स का ग्राफ बना सकते हो। अब अपन यदि ग्राफ बनाना चाहिए तीसरा, यदि आपने पूछे कि y बराबर मोड एफ एक्स का मोड, यानी कि एफ एक्स के अंदर एक्स है उसका भी मोड लगा दिया और उसके बाहर भी मोड लगा दिया, दोनों लगा दिया, और उसके बाद में अपने को ग्राफ पूछे तो आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। एफ एक्स का ग्राफ आपको बनाना है। दूसरे में आप स्टेप में आपको क्या करना है, y बराबर एफ मोड एक्स का ग्राफ आपको बनाना है। और तीसरा आपको क्या करना है कि जो यहाँ से आपको ग्राफ मिल रहा है y बराबर एफ मोड एक्स का, यहाँ से अपन इसका क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे और उसका ग्राफ बना देंगे, का ग्राफ। इस तरीके से आपको चलना है। सबसे पहले y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे, फिर y बराबर एफ मोड एक्स का ग्राफ बनाओगे, फिर जो y बराबर एफ मोड एक्स का ग्राफ आएगा उस ग्राफ को किस में कन्वर्ट करोगे, y बराबर मोड एफ मोड एक्स। तो आपके पास में इसका ग्राफ आ जाएगा, y बराबर मोड एफ एक्स का ग्राफ आ जाएगा। एक एग्जाम्पल अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अपन इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि y बराबर वही एल एन एक्स का मोड और इसके बाहर, इसका अपने ग्राफ देखना है। देखिए सबसे पहले y बराबर एल एन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो y बराबर एल एन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। फिर अपन ग्राफ बनाते हैं y बराबर एल एन मोड एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए अपन मोड एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं कि धनात्मक साइड में जो वैल्यू दी हुई है वो तो सेम टू सेम रखते हैं, तो ये धनात्मक साइड में। फिर ऋणात्मक साइड में जो अपने पास में वैल्यू दी हुई होती है उसको अपन हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ ऋणात्मक साइड में कुछ भी वैल्यू दी हुई नहीं है, तो ऋणात्मक साइड में कुछ वैल्यू नहीं दी हुई तो हटाने की तो जरूरत नहीं है। फिर क्या करते हैं, धनात्मक वाली वैल्यू का प्रतिबिंब ले लेते हैं। तो ये धनात्मक वाली जो वैल्यू है उनका प्रतिबिंब वाई एक्स के सापेक्ष ले लिया मैंने, ये अपने पास में क्या था, वाई एक्स। तो अपने पास में इस तरीके से ग्राफ आ गया y बराबर एल एन मॉड एक्स। देखो कई बार आप जल्दबाजी में क्या करते हैं कि जो y बराबर एल एन एक्स का ग्राफ है उसमें नेगेटिव एक्स के लिए अपने पास में ग्राफ नहीं है। तो जब y बराबर एल एन मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं उसमें भी क्या करते हैं, नेगेटिव वाला ग्राफ नहीं बनाते। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वाला ग्राफ बनेगा, क्यों कि एल एन एक्स के अंदर जो एक्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ मॉडुलस लग गया तो माइनस वाली संख्या भी क्या हो गई, धनात्मक हो जाएगी। भाई एक्स का जो है -1 का आपने मॉडुलस लिया, कितना आ गया, 1। तो जो एल एन मोड -1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एल एन 1 के बराबर हो गई। तो यानी जो माइनस में वैल्यू क्या आएगी, सेम टू सेम जो प्लस में आ रही है वही आएगी। इसलिए जो प्लस वाला ग्राफ है उसकी मैंने यहाँ इमेज ले ली। अब तीसरा अपने को ग्राफ बनाना है y बराबर एल एन मोड एक्स और उसका मोड। तो अब अपने को ये जो y बराबर मोड एल एन मोड एक्स का ग्राफ बनाना है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे कि जो अपने पास में y बराबर एल एन मोड एक्स का ग्राफ आया था इसकी सहायता से अपन कौन सा ग्राफ बनाएंगे, ये वाला ग्राफ बनाएंगे। तो जब भी आप मॉडुलस एफ एक्स का ग्राफ बनाते थे तो क्या ध्यान रखना पड़ता था कि एक्स अक्ष से जो ऊपर का भाग है वो तो क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। तो एक्स अक्ष से ऊपर का भाग तो सेम टू सेम रहेगा। तो एक्स अक्ष से ऊपर का भाग है वो तो ऐसा कैसा रहेगा। तो अपन ने ये एक्स अक्ष से ऊपर का भाग बना दिया 1,0 और ये -1,0, ये ऐसा कर। फिर अपन क्या करते थे, जो नीचे का भाग है y की वैल्यू जहाँ ऋणात्मक आ रही है उस भाग का प्रतिबिंब ले लेते हैं किसके सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष। तो जो ऋणात्मक वाली वैल्यू है उनका एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या ले लोगे, प्रतिबिंब।
तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास में ये ग्राफ बन जाएगा। इसका y बराबर ln मोड x का मॉडुलस। अब देखिए इस ग्राफ से आप कई बार पूछते हैं कि ये फलन कहाँ अवकलनीय है, कहाँ सतत नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जीरो पे सतत नहीं है, जीरो पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। यह ग्राफ जीरो पे सतत नहीं है, जीरो पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो जीरो पर अवकलनीय भी नहीं होगा, और -1 और 1 पे भी ये क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है। तो यहाँ पे भी अवकलनीय नहीं होगा। तो यह ग्राफ 3 बिंदुओं पे अवकलनीय नहीं है, 3 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है और 1 बिंदु पर सतत नहीं है। तो यदि आपको मान लो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये फलन कहाँ पे अवकलनीय नहीं है, कहाँ पे नहीं है, यदि आप इसको सोल्व करके चेक करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। यदि आपको ग्राफ पता है तो आप डायरेक्ट ग्राफ बना के बता दोगे कि ये 3 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। तो जब जिन फंक्शनों का अपने को ग्राफ पता है तो उनका अगर आपको अवकलनीयता के पॉइंट और कंटिन्यूस के सतत होने के पॉइंट पूछता है तो आप वो ग्राफ से डायरेक्ट बता सकते हो। इससे आपकी कैलकुलेशन भी बचेगी और टाइम भी बचेगा। तो ये ग्राफ है वो 3 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, 3 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, पर अवकलनीय नहीं। इसी तरीके से चौथा जो अपने पास में ग्राफ आता है वो आता है y बराबर f और माइनस इंटू मॉडुलस x। इसका अपने को ग्राफ बनाना है। ये x की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, माइनस मॉडुलस x। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, आपने x का मॉडुलस ले लिया, यानी x की जो सारी वैल्यू थी वो कैसी हो गई, धनात्मक, और उसके बाहर चिन्ह माइनस का लगा दिया, यानी कि जो यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रखी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी रखी जाएगी, -x वाली वैल्यू ही रखी जाएगी। प्लस वाली वैल्यू रखोगे तो उसके बाहर भी आपने क्या लगा दिया, माइनस, तो उस वजह से वैल्यू कैसी हो गई, -x। और माइनस वाली वैल्यू है उसमें भी क्या हो जाएगा, उसका मॉडुलस लोगे प्लस हो जाएगा, और उसके बाहर माइनस है तो भी वैल्यू कैसी रखी जाएगी, माइनस ही रखी जाएगी। तो इसका जो आप ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे, पहला y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाइए। अब देखिए इसके दूसरा, इसके अंदर जो प्लस एक्स वाला ग्राफ है, x ग्रेटर देन 0, उसको हटा दीजिए। क्यों, कि वो तो वैल्यू आएगी नहीं, कहीं धनात्मक एक्स तो कहीं रहेगा ही नहीं, क्योंकि मॉडुलस ले लिया उसने, उसके बाहर माइनस लगा दिया, इसका मतलब सारी एक्स की वैल्यू वो हमेशा ऋणात्मक ही रखी जाएगी। तो x ग्रेटर देन 0 के ग्राफ को अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे, ग्राफ को हटा देंगे। पहला काम ये करेंगे। और दूसरा काम फिर अपने को ये क्या करेंगे कि जो x लेस देन 0 का जो ग्राफ है उसका प्रतिबिंब ले लेंगे अपन, ग्राफ का प्रतिबिंब इसके सापेक्ष वाई एक्स के सापेक्ष। तो अपने पास में ग्राफ किसका आ जाएगा, y बराबर f माइनस मॉडुलस x का ग्राफ अपने पास में आ जाएगा। x के सापेक्ष अपन प्रतिबिंब ले लेंगे तो अपने पास ग्राफ आ जाएगा। और चौथा अपने को ये ध्यान में रखना है कि जो x लेस देन 0 है वो उसका ग्राफ अपरिवर्तित रहेगा, का ग्राफ अपरिवर्तित रहेगा। इसका जो ग्राफ है वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी x लेस देन 0 का ग्राफ है उसमें अपन को कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे चेंज कौन सी वैल्यू में करना है, धनात्मक जो x है उसमें चेंज करना है, क्योंकि मॉडुलस लगने की वजह से वो सारी वैल्यू कैसी हो गई, वहाँ नेगेटिव x वाली वैल्यू ही रखी जाएगी। यानी आप f1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, f-1 के बराबर होगी, इसलिए आप क्या करोगे, माइनस वाली वैल्यूओं का प्रतिबिंब ले लोगे। तो अपन देखिए इसमें ग्राफ देखते हैं, y बराबर e की पावर -x का मॉडुलस। इसका अपने को ग्राफ, तो सबसे पहला अपने को काम क्या है, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाना, यानी y बराबर e की पावर x का ग्राफ बनाना। भाई आपके पास में अपन ग्राफ बना रहे थे f माइनस मॉडुलस x, इसका, तो इसका जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, एफ एक्स ही तो होगा, यानी आप माइनस मॉडुलस एक्स की जगह क्या रखोगे, x, तो यहाँ माइनस मॉडुलस एक्स की जगह x रखोगे तो क्या ग्राफ आएगा, y बराबर e की पावर x आएगा। कई बार आप जल्दबाजी में क्या करते हो, y बराबर माइनस e की पावर माइनस x का ग्राफ बना लेते हो। तो देखो y बराबर माइनस e की पावर माइनस x का ग्राफ बनाओगे, जब आप ग्राफ बना रहे हो किसका, y बराबर e की पावर माइनस x का,
तो जब y बराबर e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बना लोगे तो अपने को ये वाला जो ग्राफ कहाँ से मिलेगा, ये ग्राफ क्या है, y बराबर e की पावर माइनस मॉडुलस एक्स। यानी कि आप इस ग्राफ को क्या कर रहे हो, f मोड x, यानी x की जगह क्या कर रहे हो, मोड x कर रहे हो। तो वो ग्राफ बनेगा, वो तो बनेगा पॉजिटिव वाले के हिसाब से। यदि आप y बराबर e की पावर माइनस एक्स वाला ग्राफ ले रहे हो, तब आप ग्राफ में जो प्रॉपर्टी लगाओगे वो किसकी वजह, कौन सी लगाओगे, f मॉडुलस x वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, x की जगह तो क्या रख रहे हो, मॉडुलस x रख रहे हो, माइनस तो पहले से ही है। या आप x की जगह यदि माइनस मॉडुलस x रख रहे हो, तब आप माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। लेकिन इस ग्राफ में तो अपन क्या कर रहे हैं, x की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या रख रहे हैं, मॉडुलस x रख रहे हैं। तो इसका ग्राफ बनाने का तरीका होगा वो अलग होगा। हाँ, उत्तर दोनों से सेम ही आएगा। और यदि आप इस ग्राफ में क्या बना रहे हो, y बराबर x की जगह आप क्या रख रहे हो, माइनस मोड एफ एक्स रख रहे हो, सॉरी माइनस मॉडुलस x का माइनस रख रहे हो, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो अलग बनेगा। तो अपन इसके लिए सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे, y बराबर e की पावर x का। और e की पावर x देखो, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन के ग्राफ बनते हैं वो किस तरीके से बनता है, यदि a है वो 1 से बड़ा हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे e है तो e है वो 1 से बड़ा, इसलिए e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये अपने पास में ग्राफ हो गया y बराबर e की पावर x का। अब अपन क्या करते हैं, इसमें ऋणात्मक वाली वैल्यू है वो तो ऐसे कैसे रहने देते हैं, धनात्मक वाली वैल्यू को हटा देते हैं। तो ये x ग्रेटर देन 0 की जो वैल्यू है इनको हटा देंगे, और जो ऋणात्मक वाली वैल्यू है उनका प्रतिबिंब ले लेंगे अपन वाई एक्स के सापेक्ष, वाई एक्स के सापेक्ष अपन उसका प्रतिबिंब ले लेंगे। तो जब प्रतिबिंब आप लोगे तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा आपके पास में ग्राफ बन जाएगा। तो ये अपना ग्राफ हो गया y बराबर e की पावर माइनस मॉडुलस एक्स का। ये है मेथड फर्स्ट और ये है मेथड सेकंड। सेकंड मेथड में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ग्राफ बना लेंगे y बराबर e की पावर माइनस एक्स का। सबसे पहले अपन किसका ग्राफ बना लेंगे, y बराबर e की पावर माइनस एक्स का आप ग्राफ बना लोगे। तो देखिए जब y बराबर e की पावर माइनस एक्स का आप ग्राफ बनाओगे, तो यहाँ पे जो आधार है वो क्या हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गई, देखो आप इसको लिख सकते हो y बराबर 1 a की पावर x, यानी 1 e है वो क्या हो गया, एक से छोटा हो गया। तो एक से छोटे पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से ये अपने पास में ग्राफ है y बराबर e की पावर माइनस एक्स का, y बराबर e की पावर माइनस एक्स का। अब अपने ग्राफ बनाना है y बराबर e की पावर माइनस मॉडुलस एक्स का, यानी कि अपन ने जो ये वाला ग्राफ बनाया था y बराबर e की पावर माइनस एक्स, इसमें अपन x की जगह क्या रख देंगे, मॉडुलस एक्स। तो अपने पास में ये वाला ग्राफ मिल रहा है। तो मॉडुलस एक्स का ग्राफ बना रहे थे तब अपन क्या कर रहे थे कि जो धनात्मक भाग वाला है वो तो ऐसा कैसा रख रहे थे, ऋणात्मक वाला जो भाग है उसको हटा दे रहे थे, और इसकी इमेज अपन ऋणात्मक दिशा में ले लेते थे। तो ये अपने पास में इसका ग्राफ बन जाएगा। तो आप दोनों तरीके से ग्राफ बना सकते हो, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि जब भी आप ग्राफ बना रहे हो तो ये ध्यान में रखना आप कौन से ग्राफ को किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हो, कि आपको ग्राफ पहले किसका बनाना है, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बना रहे हो और उसके आधार पर बाद में कन्वर्ट करोगे। यदि y बराबर एफ एक्स का आपके पास ग्राफ दिया हुआ है और उससे आप y बराबर एफ माइनस मोड एक्स का ग्राफ बना रहे हो, तब तो आप माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। और यदि आपने को y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है और उससे आप y बराबर एफ मोड एक्स प्लस वाले का ग्राफ बना रहे हो, तब उसका ये ध्यान रखोगे। इस दोनों ही आपको मेथड में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि आपने माइनस एक्स में कैसे, मतलब माइनस लिया है, कहाँ प्लस लिया है, लेकिन आप जब दोनों ग्राफ की प्रॉपर्टी पढ़ोगे पहले वालों की और उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में चलोगे तो आपके दोनों ग्राफ ही सही होंगे। मेथड दोनों ही सही है, आप कोई सा भी यूज में ले सकते हो। तो इस तरीके से आप एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। अगला जो अपना ग्राफ आता है मैन, पांचवा, वो अपने पास में आता है y का मॉडुलस बराबर एफ एक्स का। यदि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है तो अपन उसका मोड y बराबर एफ एक्स का ग्राफ, यानी अब मोड किस तरफ लगा रहे हैं, y की साइड में लगा रहे हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। पहली कंडीशन अपने पास यही रहेगी कि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाइए। पहला काम आप यही करेंगे
कि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बना लीजिए। दूसरा देखिए यहाँ पे मॉडुलस लग गया y के, इसका मतलब y की जो ऋणात्मक वैल्यू है वो भी कैसी हो गई, धनात्मक हो गई। ऋणात्मक वाली जो वैल्यू है वो भी उनके मॉडुलस लग गया तो कैसी हो गई, धनात्मक हो गई। यानी कि जो माइनस वाली वैल्यू है y की वो धनात्मक हो गई। यानी कि जो ऊपर की साइड में x अक्ष के ऊपर जो ग्राफ बन रहा था वही y की ऋणात्मक वैल्यू के लिए ग्राफ मिलेगा। क्योंकि आपने y की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब जो पॉजिटिव वाला ग्राफ y का ऊपर बन रहा था उसी की इमेज किस में आ जाएगी, माइनस में, माइनस y वाले में आ जाएगी। क्योंकि y के आपने क्या लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया। इसलिए जो एफ एक्स है उसका जो ग्राफ किस तरीके से बन जाएगा कि एक्स अक्ष से जो नीचे का जो भाग है उसको अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्योंकि जो ऋणात्मक y वाला है वो ग्राफ तो हट ही जाएगा क्योंकि y के क्या लग गया, मोड। इसलिए एक्स अक्ष के नीचे के ग्राफ को हटाइए, ग्राफ को हटाए, नीचे का जो ग्राफ है उसको आप हटा देंगे क्योंकि y के क्या लग गया, मॉडुलस। अब मॉडुलस लग गया तो ऋणात्मक जो y वाला है उसमें ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप क्या करेंगे, जो y का एक्स अक्ष से ऊपर का जो भाग है उसी का क्या कर लेंगे, इमेज ले लेंगे, किसके सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष। तो एक्स अक्ष के ऊपर के ग्राफ का, ऊपर के ग्राफ का प्रतिबिंब ले लोगे आप, ग्राफ का प्रतिबिंब एक्स अक्ष के सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष लेंगे। चौथा, एक्स अक्ष से ऊपर का ग्राफ अपरिवर्तित रहेगा। एक्स अक्ष से ऊपर का ग्राफ तो क्या है, वहां तो y पहले से प्लस में ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स अक्ष के जो ऊपर का ग्राफ है वो तो सेम टू सेम रहेगा, उसको हटाना नहीं है। ऊपर का ग्राफ अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, यानी चेंज करना है सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष से नीचे वाला ग्राफ हटा देंगे और उसकी जगह अपन जो ऊपर का ग्राफ है उसकी कॉपी कर देंगे। क्यों कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि जो y की जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी कैसी हो रही है, धनात्मक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मॉडुलस लगा दिया। इसलिए जो नेगेटिव वाली साइड में भी वही वैल्यू आएगी जो पॉजिटिव वाली साइड में आ रही है। तो जो पॉजिटिव साइड में जो वैल्यू आ रही है उन्हीं की कॉपी अपन नेगेटिव में कर देंगे। तो इसका जो ग्राफ में अपने एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, यदि अपने को y बराबर ए की पावर x का ग्राफ दिया हुआ है तो अपने को लगाना है y मोड y बराबर ए की पावर x, इसका अपने को ग्राफ बनाना है। तो वही सबसे पहले y बराबर ए की पावर x का ग्राफ बनाइए। तो y बराबर ए की पावर x का ग्राफ आपको पता ही है, एक से बड़ा यदि आधार हो तो चरघातांकी फलन इस तरीके से बनता है। अब अपने को बनाना है y मोड y बराबर ए की पावर x का ग्राफ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ऋणात्मक दिशा में है उस ग्राफ को हटा दीजिए। तो देखिए ऋणात्मक दिशा में, y की ऋणात्मक दिशा में कुछ ग्राफ है ही नहीं, वाई लेस देन जीरो के लिए कोई ग्राफ अपने पास में है ही नहीं, है ही नहीं तो हटाने की जरूरत नहीं है। और धनात्मक वाला जो ग्राफ है वो ऐसा कैसा रहेगा। फिर आप क्या करते हो, धनात्मक वाले ग्राफ की क्या ले लेते हो, इमेज ले लेते हो, किसके सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष। मैंने ये इमेज ले ली तो मेरे पास में ये ग्राफ आ गया। तो ये ग्राफ किसका आ गया, मोड वाई बराबर ए की पावर एक्स का ग्राफ आ गया। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो। ये जो आगे इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, लगभग जीरो के पास चला जाएगा ये ऐसे ग्राफ, मतलब आगे आप देख लेना, इसको थोड़ा सही से ड्रॉ कर लेना। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो। तो जो भी आपको ग्राफ दिया हो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे ग्राफ में। और ज़्यादा इसमें कोई सोचने वाली और समझने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है जो नेगेटिव वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो जो नेगेटिव वाली वैल्यू है उनको हटा दोगे और उनमें धनात्मक वाली जो वैल्यू है उसकी फोटोकॉपी ले लोगे। तो इस तरीके से ये अपने पास में ग्राफ बन जाएगा और आप इजीली ग्राफ बना सकते हो। इसी तरीके से अपन एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वही y बराबर साइन एक्स का ग्राफ आपको बनाना, मोड y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले अपन किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है।
अब अपन बनाएंगे मोड वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ। ये अपने पास में किसका था, वाई बराबर साइन एक्स का। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक्स एक्स से ऊपर की जो साइड का ग्राफ है वो तो सेम टू सेम रहेगा। तो ये एक्स एक्स के ऊपर के साइड का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, और ये वाला ग्राफ भी एक्स एक्स के ऊपर की साइड का है। तो ये ग्राफ ऐसे बना। अब देखिए ये वाला भाग है वो क्या है, नीचे की साइड है एक्स एक्स से, और ये वाला भाग भी क्या है, एक्स एक्स से नीचे की साइड में है। तो जो एक्स एक्स से नीचे ग्राफ है उसको क्या कर दोगे, हटा दोगे। तो इसको मैंने इस ग्राफ में हटा दिया। फिर क्या करते हैं, एक्स एक्स से जो ऊपर का जो भाग है उसकी फोटोकॉपी इमेज ले लेते हैं, किसमें, एक्स एक्स में। तो एक्स एक्स में इसकी इमेज लोगे, किस कैसे बनेगी, भाई एक्स एक्स को यहाँ आपने, ये एक्स एक्स है, इसको एक शीशे की तरह रखोगे तो ये सेम टू सेम ऐसा उल्टा यहाँ बन जाएगा, और ये यहाँ बन जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया, मोड वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ बन गया। देखने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये ग्राफ इसी तरीके से कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हो, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। छठा अपने पास में जो आता है वो आता है y बराबर एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसे करोगे, सबसे पहले अपन किसका ग्राफ बनाएंगे, y बराबर एफ एक्स का। पहला काम तो यही रहता है, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ। अब देखिए y बराबर एफ एक्स प्लस ए, यानी y की वैल्यू में सब में क्या हो जाएगा, a ऐड हो रहा है, a जुड़ रहा है। यहाँ पे a क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो मतलब a जुड़ रहा है, a ऐड हो रहा है। ऐड हो रहा है मतलब जो y है उसकी जो क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर वैल्यू a इकाई शिफ्ट हो जाएगी। यानी पहले y की वैल्यू जहां जीरो हो रही थी, अब वहां y की वैल्यू कितनी हो रही है, a हो रही है। यानी एफ एक्स की वैल्यू जीरो थी, अब किसमें, उसमें a ऐड कर रहे हो, यानी उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, a हो जा रही है। यानी y की वैल्यू a इकाई ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो दूसरा अपने को क्या करना है इसमें, कि y की वैल्यू को क्या कर देना है, a इकाई ऊपर की ओर शिफ्ट कर देंगे। तो जो ग्राफ है वो a इकाई ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, a इकाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर शिफ्ट कर देंगे। तो अपने पास में किसका ग्राफ आ जाएगा, y बराबर एफ एक्स प्लस ए का। दूसरा अपने पास में इसमें है कि y बराबर एफ एक्स माइनस ए, यानी ए ग्रेटर देन जीरो है, और उसके बाहर अपन किसका चिन्ह लगा दिया, माइनस का, यानी एफ एक्स में से ए घट रहा है। तो अपन वही पहला ग्राफ तो किसका बनाएंगे, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, इस बार घटा रहे हैं, यानी कि पहले y जहाँ एफ एक्स की वैल्यू जीरो थी तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी, जीरो। अब यदि y की वैल्यू वहाँ जीरो थी तो अब y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का a आएगी, यानी कि a इकाई नीचे की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो अपन y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है उसको a इकाई नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, a इकाई नीचे की ओर शिफ्ट कर देंगे, नीचे की ओर शिफ्ट कर देंगे। यदि अपने पास में y बराबर एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ है तो अपन क्या करेंगे, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे और उसको a इकाई ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तब तो अपने पास में एफ एक्स प्लस ए का आ जाएगा। और यदि माइनस ए हो तब a इकाई नीचे की ओर शिफ्ट कर देंगे, तो y बराबर एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ अपने पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनके ग्राफ प्राप्त कर सकते हो। अब अपन कुछ एक दो क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। कि पहला इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, y बराबर मोड एक्स प्लस दो का ग्राफ कैसे बनाएंगे, और दूसरा अपन इसमें देख लेते हैं y बराबर माइनस दो का ग्राफ। ये अपन इसमें चेक करते हैं कि y बराबर मॉडुलस एक्स प्लस दो का ग्राफ कैसे बनेगा, और दूसरा अपन चेक करते हैं y बराबर मॉडुलस एक्स माइनस दो का ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो आप जानते ही होंगे कि y बराबर जो मोड एफ एक्स का ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, y बराबर मोड एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है, क्योंकि आपको पता है y बराबर एक्स का ग्राफ तो ये होता है, ये y बराबर एक्स का ग्राफ है। अब अपन को किस में कन्वर्ट करना है, मॉडुलस एक्स में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे,
जो नीचे की साइड वाला जो ग्राफ था उसको तो हटा दोगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ ले लिया मैंने, ऊपर की साइड में ले लिया, तो ये y बराबर मॉडुलस x का ग्राफ आ गया। अब देखो आप इसमें देखिए, अब क्या कर रहे हो, दो ऐड कर रहे हो, तो एक इकाई ग्राफ है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी जहाँ वैल्यू पहले 0 हो रही थी अब वहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो ये अपने पास में ग्राफ हो गया y बराबर मॉड x प्लस 2 का। अब अपने क्या बनाना है, -2 का, यानी कि जो पहले वैल्यू आ रही थी वो जहाँ पे 0 आ रही थी वहाँ पे कितनी आएगी, -2 आएगी, यानी एक इकाई नीचे की ओर शिफ्ट कर दोगे, तो एक इकाई नीचे की ओर शिफ्ट करोगे तो अपने पास में ये ग्राफ बन जाएगा y बराबर मॉड x माइनस 2। इसका ग्राफ बनेगा और ये इसका ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्राफों को बना सकते हो इजीली। जब प्लस कर रहे हो तो आप उसको ए इकाई ऊपर की ओर शिफ्ट कर दोगे, और माइनस कर रहे हो तो ए इकाई उसको नीचे की ओर शिफ्ट कर दोगे, तो आपके पास में इनके ग्राफ आ जाएंगे। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं सातवें में ए में अपन देखते हैं कि y बराबर f, यदि आप फंक्शन के अंदर कुछ जोड़ रहे हो, यानी x की जो वैल्यू है उनमें आप a जोड़ रहे हो, तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो आपको पहला y बराबर fx का ग्राफ बनाना है। y बराबर fx का आरेख बनाएंगे अपन, fx का ग्राफ बना देंगे। दूसरा इसमें क्या करेंगे, यहाँ जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, x की वैल्यू में हो रहा है, और x की वैल्यू में आप चेंज क्या कर रहे हो, +1 कर रहे हो, यानी जहाँ पे पहले x की वैल्यू जो वैल्यू 0 पे आ रही थी, अब वो वैल्यू कहाँ पे आएगी, -a पे ही आ जाएगी। यानी कि आप इस ग्राफ को x की ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक, यहाँ भी क्या था, a ग्रेटर देन 0 ही था, x की ऋणात्मक दिशा में a इकाई शिफ्ट कर दोगे, a इकाई शिफ्ट इसको कर देंगे। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ऋणात्मक दिशा में शिफ्ट कैसे कर दोगे, थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जोड़ रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हो, ऋणात्मक दिशा की ओर जा रहे हो, और यहाँ पे अपन जोड़ रहे हैं। तो ऋणात्मक दिशा में क्यों जा रहे हैं, देखो पहले जो वैल्यू अपने को f0 पे मिल रही थी, अब वो वैल्यू अपने को किस पे मिल जा रही है, -a पे मिल जा रही है। यानी कि पहले अपने को ये वैल्यू यहाँ 0 पे मिल रही थी, अब वो वैल्यू कहाँ मिल रही है, -a पे मिल जा रही है। तो ये ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ ही तो शिफ्ट होगा। पहले वैल्यू अपने को f0 पे वैल्यू मिल रही थी, वो वैल्यू अब f0 कहाँ पे होगा, जब आप a की जगह x की जगह क्या रखोगे, -a रखोगे, तो ये -a प्लस a कितना हो जाएगा, 0। यानी कि जो f वैल्यू है वो f0 पे जो वैल्यू थी वो कहाँ पे हो रही है, -a पे ही f0 वाली वैल्यू मिल रही है। तो अपने ग्राफ किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, माइनस ऋणात्मक दिशा की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखें, यहाँ पे ऋणात्मक दिशा की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरा जो इसका ग्राफ है, y बराबर, यदि एफ एक्स माइनस ए, यानी ए में से कुछ घटा रहे हो, एक्स की सारी वैल्यू है उनमें से आप ए घटा रहे हो, यहाँ ए क्या है, 0 से बड़ा है, ए से 0 से बड़ा है और उसके बाद माइनस लगा दिया, इसका मतलब ये घटाए हुए वैल्यू घट रही है। तो पहला तो क्या करोगे आप, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे। पहले क्या करना है, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ आपको बनाना है। तो देखिए आप -a कर रहे हो, यानी कि अब जो वैल्यू है अपने पहले जो वैल्यू 0 पे मिल रही थी वो वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, a पे मिलेगी, क्योंकि a माइनस a कितना होगा, 0 होगा। यानी कि अब अपने ग्राफ जो वैल्यू पहले अपने को 0 पे मिल रही थी, अब वो वैल्यू कहाँ मिल रही है, x बराबर a पे मिल रही है। यानी इस ग्राफ को किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, धनात्मक दिशा की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो x को x की धनात्मक दिशा में a इकाई शिफ्ट कर देंगे। तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा, धनात्मक दिशा की ओर। देखो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, +a में कौन सी दिशा में हो रहा है, ऋणात्मक दिशा में, और -a में कैसा हो रहा है, धनात्मक दिशा में। और क्यों हो रहा है ये आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि प्लस जब कर रहे हो तब तो वो वैल्यू किस पे मिल जा रही है, अपने -a पे f0 वाली वैल्यू मिल रही है, इसलिए ऋणात्मक दिशा की ओर शिफ्ट करना पड़ रहा है। और जब माइनस कर रहे हो तो अपने क्या जो वैल्यू मिल रही है वो आगे जाके मिलेगी कहीं ना कहीं, यानी f0 पे जो वैल्यू मिल रही थी अब वो वैल्यू अपने को मिलेगी f x बराबर, यानी x की जगह आप a वैल्यू रखोगे तब अपने पास में कितना होगा, f0 होगा।
तो उन्हें किस तरफ जाना पड़ेगा, धनात्मक दिशा की ओर जाना पड़ेगा। तो ये आप याद रखोगे। कुछ इसके एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। देखिए अभी अपन ने पढ़ा था y बराबर, अब अपन देखते हैं x प्लस 3 का मॉडुलस। इसका अपने को ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले अपन किसका बनाएंगे, y बराबर मॉडुलस x का ग्राफ बनाएंगे। तो y बराबर मॉडुलस x का ग्राफ वी शेप का होता है मूल बिंदु पे। अब अपने को ग्राफ किसका बनाना है, y बराबर f प्लस 3 का मॉडुलस, इसका ग्राफ बनाना है। यानी ये क्या है, ये इसको यदि अपन एफ एक्स मानते हैं तो ये क्या है, एफ एक्स प्लस 3 का ग्राफ है। और यदि मॉड एक्स को अपन एफ एक्स मानते हैं तो ये किस में क्या कर रहे हो, एक्स की जगह क्या रख रहे हो, अपन एक्स प्लस 3 कर रहे हो। एक्स प्लस 3 का मतलब अपने को 3 इकाई माइनस एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा की ओर कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 इकाई। तो ये एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स बराबर -3,0। तो अब ये कहाँ पे बनेगा, -3 पे कैसा बनेगा, वी शेप का बनेगा। तो ये ग्राफ इस तरीके का कुछ बन जाएगा। वैसे ऋणात्मक दिशा और धनात्मक दिशा से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस कर रहे हो तब तो ऋणात्मक दिशा की ओर शिफ्ट करेंगे, और माइनस कर रहे हो तब एक्स एक्स की धनात्मक दिशा की ओर शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप इनके ग्राफ इजीली बना सकते हो जब आप कुछ भी फंक्शन के अंदर जोड़ रहे हो या घटा रहे हो। नेक्स्ट अपन इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि y बराबर x माइनस पाई बाई 3। अपने को ये ग्राफ बनाना है, साइन x माइनस पाई बाई 3, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये सबको आपको पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ये वैल्यू होती है पाई और ये वैल्यू होती है 2 पाई, ये माइनस पाई और ये -2 पाई, ये अपने पास में वैल्यू होती है। अब अपने ग्राफ किसका बनाना है, y बराबर साइन एक्स माइनस पाई बाई 3। यानी आप ए को घटा रहे हो, ए को घटा रहे हो तो एक ए इकाई कहाँ शिफ्ट होगा, धनात्मक दिशा की ओर शिफ्ट होगा। यानी कि जो ये ग्राफ है अपना y बराबर साइन एक्स का, वो धनात्मक दिशा की ओर शिफ्ट होगा, कितना, पाई/3 शिफ्ट करेंगे। यानी जो वैल्यू अब 0 पे पहले 0 हो रही थी, अब वो 0 वाली वैल्यू कहाँ पे शिफ्ट होगी, पाई/3 पे शिफ्ट होगी। पाई/3 पे शिफ्ट हो गई तो ये अपना ग्राफ पाई/3 पे ऐसा बन गया, ये पाई/3 पे। और अब 0 कब होगी, जब 0 पे पाई/3 पे हो गई। और ये इस तरीके से आप इसका ग्राफ बन जाएगा। जो पहले वैल्यू 0 हो रही थी, अब वो वैल्यू कहाँ पे हो रही है, पाई/3 पे 0 हो रही है। पहले ये 0 पे वैल्यू कितनी हो रही थी, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई प्लस पाई/3, पाई प्लस पाई/3। यानी सब वैल्यू में क्या जुड़ जाएगा, पाई/3 जुड़ जाएगा। अब ये वैल्यू 2 पाई थी, अब कितनी हो जाएगी, अब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई प्लस पाई/3 हो जाएगी। अब पहले 0 पे वैल्यू हो रही थी, अब ये कितनी हो जाएगी, इस तरीके से सारी वैल्यू जुड़ जाएगी। पहले ये माइनस पाई थी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पाई प्लस पाई/3। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, सॉरी ये वैल्यू कितनी थी, पहले पहले ये वैल्यू 0 थी, तब कितनी हो जाएगी, -पाई/3। ये वैल्यू पहले कितनी थी, -पाई थी, अभी हो जाएगी -पाई प्लस पाई/3। ये पहले -2 पाई थी, अब हो जाएगी -2 पाई प्लस पाई/3। यानी कि सारे ग्राफ को अपन ने क्या कर दिया, पाई/3 आगे शिफ्ट कर दिया धनात्मक दिशा की ओर। यानी इस दिशा में अपन ने क्या कर दिया, पाई/3 शिफ्ट कर दिया। तो ये सारी वैल्यू पाई/3 शिफ्ट हो गई। तो इस तरीके से इसका ग्राफ अपन बना सकते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ आपको मिल जाएगा इस तरीके से। ये वाली वैल्यू होगी, वो होगी -पाई प्लस पाई/3, और ये होगी फिर ये 2 पाई पे होगी, -2 पाई पे, और ये होगी -3 पाई पे, ये -पाई प्लस पाई/3। सब वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/3 ऐड हो जाएगी ना, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये अपने पास में y बराबर साइन एक्स माइनस पाई/3 का ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन इनकी कर सकते। आठवां अपने पास में जो ग्राफ है वो है y बराबर एफ के एक्स।
और दूसरा जो इसमें ग्राफ है वो है y बराबर f 1/k इंटू एक्स, इसका ग्राफ है। ये ग्राफ अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ और एग्जाम्पल है, वो भी अपन किस में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।